हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है विशाल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पाथ में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्लड मून क्या होता है, आखिर ब्लड मून का ये जो फिनोमिनन है ये अपीयर कैसे होता है, आखिर ये न्यूज में क्यों है। स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड मून का ये जो फिनोमिनन है ये अपीयर होने वाला है 26 मई को। इसको हम कॉमनली जानते हैं टोटल लूनार इक्लिप्स के नाम से। इसको हिंदी में हम पूर्ण चंद्र ग्रहण के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, ब्लड मून को समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी समझना होगा। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इक्लिप्स क्या होता है। इक्लिप्स, जिसको हिंदी में हम ग्रहण कहते हैं, आखिर ये होता क्या है। एक सेलेस्टियल बॉडी अगर दूसरे सेलेस्टियल को अगर पूरी तरह से कवर कर ले या फिर हाइड कर ले, या फिर दूसरी भाषा में कहें या उसे छुपा ले, तब वह प्रक्रिया इक्लिप्स कहलाती है। मान लीजिए ये सेलेस्टियल बॉडी ए है और ये दूसरी सेलेस्टियल बॉडी बी है। अगर ए सेलेस्टियल बॉडी अगर बी सेलेस्टियल बॉडी को पूरी तरह से कवर कर ले या फिर हाइड कर ले, तो ये प्रोसेस इक्लिप्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके मन में ये डाउट होगा कि सेलेस्टियल बॉडी होता क्या है। सेलेस्टियल बॉडी होता क्या है। सेलेस्टियल बॉडी एक नेचुरल बॉडी होती है जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मून हो गया, या फिर सन हो गया, या फिर अदर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, अदर प्लैनेट हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। सोलर इक्लिप्स, जिसको हिंदी में हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। आखिर ये होता क्या है। ये जो इक्लिप्स है ये अपीयर होता है कब, जब चंद्रमा चंद्रमा सूर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, तब सूर्य की किरणों को यह ब्लॉक कर लेती है। सूर्य की किरणों को ये ब्लॉक कर लेती है, जिससे पृथ्वी की शैडो सूर्य पर पड़ने लगती है। तो ये प्रक्रिया सोलर इक्लिप्स कहलाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स, आखिर लूनार इक्लिप्स होता क्या है। इसको हिंदी में हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कहते हैं। आखिर ये होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, लूनार इक्लिप्स, जिसको हिंदी में चंद्र ग्रहण कहते हैं, ये एक स्पेशल इवेंट होता है। ये अपीयर होता है कब, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तब पृथ्वी जो है सूर्य की किरणों को ब्लॉक कर लेती है, जिससे वह उसको जाने और उसकी किरणों को मून तक पहुंचने नहीं देती। तो ये प्रक्रिया हमारा लूनार इक्लिप्स कहलाता है। ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा अर्थ और ये रहा हमारा मून, जिससे सूर्य की किरणों को ये ब्लॉक कर रही है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा लूनार इक्लिप्स है, लूनार इक्लिप्स है, और ये हमारा सोलर इक्लिप्स है। अभी आपको बताया मैंने, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर अर्थ आ जाए तो ये हमारा लूनार इक्लिप्स होगा, और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर हमारा मून आ जाए तो ये हमारा सोलर इक्लिप्स होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पे आते हैं कि ब्लड मून क्या है। ब्लड मून की घटना कब होती है। ब्लड मून की घटना तब होती है जब टोटली फुल लूनार इक्लिप्स हो। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि लूनार इक्लिप्स क्या होता है। लूनार इक्लिप्स जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए, तब क्या होता है, तब ये फुल लूनार इक्लिप्स होता है। स्टूडेंट्स, इस समय जो हमारा मून है पूरी तरह से लाल रंग का दिखता है या फिर भूरे रंग का। ये जो घटना है ये अपीयर होने वाली है 26 मई को, 26 मई 2021 को। इससे पहले यह घटना 20 से 21 जनवरी को हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the moon change color during a blood moon? ब्लड मून के दौरान चंद्रमा का रंग क्यों बदलता है। स्टूडेंट्स, आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि मून का तो कोई अपना रेडिएशन नहीं होता, ना ही इसमें कोई ब्राइटनेस होता है, तो इसका कलर कैसे चेंज होता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि जो सन है और अर्थ है आपस में, आपस में 5 डिग्री टिल्टेड होता है टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ, जिसकी वजह से सन से कुछ रेस अर्थ से पास होकर मून तक पहुंचती है, जिसकी वजह से अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है, और स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण मून का रंग जो है रेडिश या फिर ब्राउन कलर का दिखने लग जाता है। तो यही कारण है ब्लड मून होने का।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज द स्काई रेड एट अ सनसेट एंड सनराइज? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमारा आसमान लाल रंग का क्यों होता है? तो स्टूडेंट इसका सिंपल सा आंसर है, ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज जो हमारा सन जो है वो होरिजन पर होता है, जिसकी वजह से सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और इसी समय यहाँ पर बहुत सारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होने की वजह से यह लाइट के मैक्सिमम अमाउंट को डिस्पर्स कर देता है। बट रेड कलर में मैक्सिमम वेवलेंथ होने के कारण ये इस लाइट को डिस्पर्स नहीं कर पाते, बट अदर लाइट को वो डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से ये रेड कलर अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, और इसका कारण हमारा स्काई जो है रेड कलर का होता है। तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। डू ऑल द फुल मून डेज टेक प्लेस? क्या सभी पूर्णिमाओं में ग्रहण होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा अर्थ का रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, और जो हमारा मून का रिवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ आर डिफरेंट, और ये जो ग्रहण है ये तब होता है जब ये तीनों आपस में कोइंसिडेंट होते हैं, यानी कि जब ये आपस में स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो ये घटना देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, चलो बाय।